जिस पार्टी के नेता चुनाव के वक्त खुलकर कहते हैं कि हमें तो मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। ईश्वरप्पा साहब ने बीजेपी के चुनाव में अभी कर्नाटका में कहा था। ऐसी पार्टी को जब यूसीसी लेकर वो आती है तो जाहिर तौर पर मतलब ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट पर चोट करेंगे तो हिंदू वोट मिलेंगे। क्या ये प्रमाइस और भी गाढ़ा नहीं होता है? नहीं अंजना जी, बड़े सीधी सी बात है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश 75 साल के बाद भी आज भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, क्रिश्चियन का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान। जहां तक बार बार दुहाई दी जाती है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 सुनिए प्लीज, इंटरफेयर मत करिए। आर्टिकल 25 अंजना जी रीतियों का प्रोटेक्शन देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा को फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथा को नहीं। धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। 3 तलाक, हलाला, 4 शादी, मुता, मिस्यार, दारुल कजा, शरिया कोड, तहर्रुस, ये कुप्रथा है। ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। ये इसको संविधान प्रोटेक्ट करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए जब ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इसको कंसीडर किया है। और जब ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट 7 बार कह चुका है आखिर ये यूसीसी कब आएगा। यूसीसी डेड लेटर बना हुआ है। 12 हाई कोर्ट कह चुके हैं बार बार ये यूसीसी डेड लेटर क्यों बना हुआ है, यूसीसी पे काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, लॉ कमीशन ओपिनियन ले रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अपनी ओपिनियन लॉ कमीशन को देना चाहिए। लॉ कमीशन एक एथराइज्ड बॉडी, एक्सपर्ट बॉडी है। उस एक्सपर्ट बॉडी को सेशन दीजिए। 14 जुलाई लास्ट डेट है, 14 जुलाई तक अपने सेशन दीजिए। मैं लॉ कमीशन के चेयरमैन से मिलकर आया, मैंने उनसे कहा कि यूसीसी नाम बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है, कॉमन सिविल कोड बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है, प्लीज आप इसका नाम आईसीसी रखिए, इंडियन सिविल कोड रखिए। आईपीसी पे किसी को दिक्कत नहीं है। इंडियन एजुकेशन कोड है, इंडियन पुलिस कोड है, इंडियन क्रिमिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड है, किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए आप उसी पैटर्न पे इसका नाम आईसीसी रखिए, इंडियन सिविल कोड रखिए। चैप्टर वाइज आप इसको डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि जो चीज कंटेंट आपके आईसीसी में आना, इंडियन सिविल कोड में आना, इसका धर्म रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। तो आज की डेट में महिलाओं को भी अगर उनके हकों का ख्याल ऐसे समान नागरिक संहिता से आता है तो आदिल साहब क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? उस पर आप जवाब ही नहीं दे रहे, फौरन पहुंच जाते हैं पेट में दर्द नहीं हो रहा। नहीं सुनिए, सुना जाए मैडम। आप जो नेशनल फैमिली सर्वे है उसको डाटा निकाल दीजिए, कौन कितना शादी किया है। हम अगर दूसरी शादी करते हैं उसको इज्जत देते हैं, उसको अपने जायदाद में हिस्सा देते हैं, उसके बेटा को अपना नाम देते हैं। हम छुप छुपा के शादी नहीं करते हैं। अच्छा है, एक सच्चाई, हम छुप छुपा के शादी नहीं करते हैं। अगर 9 साल में कोई निकाह नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 18 साल 20 साल तो छुप छुपा के नहीं करते। अभी सुधांशु जी जन्म जन्मांतर की बात कर रहे थे, जरा गुजरात का रुख कर लीजिए और जन्म जन्मांतर का वहां भी पाठ पढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी सुधांशु भाई बतला रहे थे कि शादी मतलब जन्म जन्मांतर है, तो गुजरात चले जाए, जरा सा वहां भी पाठ पढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। गुजरात और दिल्ली का सफर नजदीक हो जाएगा। सुधांशु जी, जन्म जन्मांतर का हिंदू धर्म में रहता है रिश्ता शादी के जरिए, उसको वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर भी डिवोर्स रेट वही है, यहाँ पर भी वही हालत है। मैं ये बता रहा था आदिल हसन साहब, आप ये बता नहीं पाए कि तलाक का विधान हमारे यहाँ कहाँ है। तलाक का विधान तो आपके यहाँ है ना, जो हमने एक्सेप्ट किया है। और हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का साथ है, जन्म जन्मांतर का साथ है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। इसीलिए हमने एक्सेप्ट किया है आपका, आपने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया। और आप ये बात कहते हैं पसमंदा की बात पे आपको बड़ा समस्या नजर आती है। पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। कितने पसमंदा को बनाया पार्टी का सदर, बताओ भाई। इसमें कोई दिक्कत 70 साल हो गए, कितने पसमंदा को बनाया पार्टी का सदर, बताओ नाम बताइए। अरे आप बताइए ना। पार्टी का सदर अरे आप कह रहे हैं हम आंसू बहा रहे हैं, आप आंसू बहाने की बात बताइए। अख्तर उल ईमान साहब पसमंदा हैं। सुनिए, बिहार के सदर अख्तर उल ईमान साहब पहली बार सबको समझ में आया होगा। पसमंदा है, इमरान सोलंकी पसमंदा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। सुनिए, बारी बारी से मिस्टर हसन आपका ऑडियो मैंने डिप किया है, वो पूल बोल देंगे, फिर मैं आपको सुनिए। और मजेदार बात मैं बताता हूं अंजना जी, इनके साथ जानते क्या, हिंदू बिल नहीं, ये हिंदू धर्म ग्रंथ को मानना चाहते हैं। क्योंकि जातियों में जो विभाजन है वो हिंदू व्यवस्था के अनुसार है, उस व्यवस्था के अनुसार ये मुसलमानों में आरक्षण चाहते हैं। कितनी मजे की बात है। अभी पश्चिम बंगाल में 71 में से 65 जातियां हिंदू थी, तो वहां के माइनॉरिटी कमीशन ने लिखा ये पहले हिंदू थे अब मुस्लिम हो गए, इसलिए इनको दे दिया जाए। अच्छा, 2 सवाल है आपसे सुधांशु जी, जो 2 सीधे सवाल है। एक सेकंड
हिंदू क्या नाई और मुस्लिम नाई क्या है? सुधांशु जी, आप लोग डरे हुए हैं 24 को लेकर? यूसीसी जैसा मुद्दा सुलझाए बिना आपको लग रहा है चुनाव की नैया पार नहीं लगेगी? हिंदू कंसोलिडेशन अगर आपको चाहिए? दूसरा प्रश्न, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि देश में इसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकारा जाएगा, तो इतना डर डर के धीरे धीरे पांव क्यों रख रहे हैं? आप राज्यों में कमेटी बना रहे हैं जहां आपको पता है कि आप राज्य नहीं, आपको सेंट्रल कानून लाना पड़ेगा, फिर भी आप राज्यों में जस्ट टू टेस्ट वाटर्स, राज्यों में हमने कमेटी बना दी, उत्तर प्रदेश में बना दी, राजस्थान में बना दी, वहां बना दी, जहां जहां बना रहे हैं आप, गुजरात में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, क्यों? दो प्रश्न पूछे आपसे। देखिए, अगर आप ये कहें कि हमने अभी ये मुद्दा लाया होता, हाँ। तो आप कहते हैं कि चुनाव की दृष्टि से लाएं। मैं तो चुनौती से अपने सारे विपक्षियों को कहता हूं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने से लेकर आज तक एक हमारा चुनाव घोषणा पत्र दिखा दें जिसमें कॉमन सिविल कोड मुद्दा ना हो, 1951 में जनसंघ तक। ये सब भारत की एकता अस्मिता के मुद्दे थे जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के बचे हुए थे। हमने 9 साल में ऐसे ही नहीं क्या गेंद उछालते रहे जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं, मान्यवर 35 से खत्म किया, 370 खत्म किया, हमने बहुत सारी श्री राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त किया, तो हमने वो सब कुछ किया जिसके लिए कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि देश की एकता के लिए, राष्ट्र को एकात्मता के सूत्र में लाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, हम क्रमशः उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को राजनीति नजर आती हो तो ये उसके देखने का फेर है। पुनः मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, यह देश दुनिया में एक विचित्र देश के रूप में विपक्षी दल इसको रख रहे हैं, जहां समानता का अर्थ सांप्रदायिकता है और संप्रदाय विशेष को विशेषाधिकार का अर्थ धर्मनिरपेक्षता। अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो, और एक सेकुलर देश बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर शरिया हो, जो यहां शाहबानो केस में किया गया। इसलिए मैं अपनी बात पुनः कह रहा हूं अंजना जी, इस देश को सेकुलर नहीं आंशिक मुस्लिम देश बना के रखा गया था आजादी के बाद, और अब यह वास्तविक सेकुलर देश बन रहा है। इसलिए उन लोगों को अपनाए जलवाए जलाल और जमाल के हटने का दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मजलूमों को, महिलाओं को, औरतों को, पसमंदा को दबाकर अपनी हुकूमत रखना चाहते थे। वो वास्तविकता में मैं कह सकता हूं लोकतंत्र की धारा 47 में आई, 77 में वो देश में डेमोक्रेसी में गई, 90 के दशक में मीडिया में आई, अब अल्पसंख्यकों में आ रही है वास्तविक लोकतंत्र। अनुराग जी, एक लाइन में उनका सवाल जो है आगे ले जाए तो वो ये कह रहे हैं कि आपको 24 में मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, वैसे आपको भी बोले भले नहीं, लेकिन आप भी महसूस कर रही होंगी देश का नागरिक होंगे नाते, आज महिला समस्या की और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय महिला सम्मान की बात नहीं करते जब हाथरस की घटना होती है, जब हमारी महिला पहलवान को रोड पे घसीटा जाता है, तब इनका मुंह में ताला लग जाता है, तब नहीं बोलेंगे। अंकिता के साथ अन्याय होगा तब मुंह में ताला लग जाएगा। अब जातियों की जब हम बात करते हैं, जाति जनगणना होना चाहिए, तब इनके मुंह में ताला लग जाएगा। लेकिन अब पसमंदा की राजनीति करनी है, जाति की राजनीति करनी है, तब इनका मुंह खुल जाता है। कमाल के लोग हैं भाई। जब युवा की हम बात करते हैं, तो जब युवा के अधिकार की बात करते हैं तो ये उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं। किसान के सम्मान की बात करते हैं तो किसान को बता देते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी। कमाल के लोग हैं भाई। ये तो ये अपनी बात को अपने हिसाब से अपने सुविधानुसार चलाते हैं। प्रबुद्ध समाज जब इनके खिलाफ बोलता है तो उनको बोल देंगे ये अर्बन नक्सल है। अरे भाई, आप चाहते क्या हो हिंदुस्तान के अंदर में? आप महिला का सम्मान नहीं करते, जातियों पे बात नहीं करना चाहते, जाति जनगणना आप कराना नहीं चाहते, युवाओं की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, प्रबुद्ध समाज की बात नहीं करते, विपक्ष का सम्मान नहीं करते, तो आप करना क्या चाहते हो? आप अपने ही बात में फंसे हुए। इसलिए साफ जाहिर हो गया है कि आपको पता चल गया है कि आप 2024 में हार रहे हो। आपकी हार की तैयारी हो चुकी है, जनता ने आपको विदा करने का मन बना लिया है, इसलिए आप बॉल उछाल रहे हो। ये बॉल उछालने का जो आपका तरीका है ना, जनता ने पकड़ लिया आपकी बॉल। अब आप उछालते रहिए। जनता समझ गई है कि आप सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करते हो, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हो। जो जनता को वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता आपको वोट के माध्यम से 2014 में करारा जवाब देगी। याद रखिएगा, ऐसा जवाब कि आप झन्ना जाएंगे। आप भी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान कैसा देश है। अगर हिंदुस्तान के साथ कोई धोखा करता है, हिंदुस्तान की जनता के साथ कोई वादा खिलाफी करता है, तो उसको वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलता है लोकतांत्रिक तरीके से।